इस सीज़न की स्टार्टिंग ही है तो थोड़ा बहुत लगने लगे। सो यहाँ पे कुछ जैसे आप देख रहे हैं बाद रखे ना, तो ये स्पेशली बीज के लिए रखे गए हैं। बाकी जो रेस्ट है जैसे ये सो पता है आजकल के टाइम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है वो है अखरोट, है ना। प्रकृति का जो नियम है वो चलते आ रहा है, ऑलवेज हम फॉलो करते रहते हैं ना। जो भी फैमिली देखेंगे ना पहाड़ से अगर शहर की तरफ आ रहे होंगे तो 2-4 कट्टे जरूर होंगे उनके पास। बहुत जल्दी इस पे जो करेले होते हैं वो आ जाएंगे। उसका एक छोटा वर्जन होता है बेसिकली ना। एक काम करता हूँ, इसे तोड़ लेता हूँ। हाय दोस्तों, इट्स गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे आप लोग, आए हो आप बड़े होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और पूरे मज़े में भी हूँ, है ना। आप जैसा देख रहे हैं कि आजकल मैं अपने गांव आया हुआ हूँ, अपने देवभूमि उत्तराखंड आया हुआ हूँ। सो आजकल यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, है ना। सो पहाड़ में क्या होता है कि हमारी ना घर की ऑर्गेनिक खेती होती है, ठीक है। जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं साग सब्जियों के मामले में। अगर मैं आजकल के टाइम की बात करूँ ना, तो आजकल गांव में मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्गेनिक सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। सो बने रहेगा वीडियो में, तो आपको एक एक करके दिखाऊंगा। दोस्तों इस फूल को तो हम सब लोग जानते हैं ना, इससे वाकिफ़ हैं। यह है सूरजमुखी का फूल और देखो कितना प्रिटी हो रहा है ना। और इस वेदर में तो इसका मतलब जो सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ रही है भाई। बहुत प्रिटी है, एकदम प्यारा लग रहा है ना। साफ मौसम, उसमें इतने अच्छे अच्छे फूल। दोस्तों इसके अलावा हमारे घर पे हो रहे हैं कुछ भुट्टे जो हमारे घर के स्पेशली है ना, मतलब हमारे खेत के हैं ये ना। सो यहाँ पे कुछ जैसे आप देख रहे हैं बाद रखे ना, तो ये स्पेशली बीज के लिए रखे गए हैं। बाकी जो रेस्ट है जैसे ये और वो सब खाने के लिए ना। आधी जो चीज़ें होती है वो चिड़िया खा जाती है, कुछ आपके खाने में भी आ जाता है ना। सो मतलब प्रकृति का जो नियम है वो चलते आ रहा है, ऑलवेज हम फॉलो करते रहते हैं ना। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना, ये है एक चीचन, मतलब हम पहाड़ी में से कहते हैं चीचन। और जो इसकी लंबाई रहती है ना, जो इसकी हाइट रहती है वो कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 फीट हो जाती है ना। लंबे होते रहते हैं ये। काफ़ी अच्छा है, मतलब इसकी जो पौष्टिकता है वो हमारे बेनिफिशियल रहती है बॉडी के लिए। और हम पहाड़ी लोग ना ऐसे एनर्जेटिक नहीं होते, उसके पीछे का एक रीज़न है ना। कि हम लोग घर की चीज़ें मोस्टली हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं ना। सो हर कोई चीज़ घर का ही होता है। दोस्तों अभी मैं एक जगह और चाय पाती करने जाता हूँ। चाय पाती का मतलब होता है ढूंढने जाना ना। पहाड़ी में हम उसे लोकल वर्जन में कहता है चाय पाती। चाय पाती करना मतलब ढूंढना एकदम, भाई क्या क्या रखा हुआ है ना। सो मैं अपनी अम्मा के खेत में जाता हूँ और देखता हूँ उनके खेत में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ ककड़ी मिलेगी तो चुपचाप एक मार के भी आऊँगा, किसी को बताऊँगा नहीं, है ना। सो ये वाला रास्ता है जहाँ से मैं कर सकता हूँ चाय पाती। रुक जा भाई। दोस्तों अगर आपको दिख रहा होगा ना, सामने एक छोटी सी ककड़ी है, देखो इसका छोटा वर्जन है ये। अभी ये ककड़ी अगले 10 से 15 दिनों में नहीं भी तो कम से कम 1.5 से 2 फुट की हो जाएगी, है ना। खीरे की बेल है, जो ककड़ी होती है ना उसकी बेल है। तो अभी इसमें ककड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी नहीं है, मतलब बिकॉज अभी स्टार्टिंग हो रही है ना, इस सीज़न की स्टार्टिंग ही है तो थोड़ा बहुत लगने लगे। सो अगले 1 से 1.5 महीने में ये एकदम फुल हो जाएंगे ना। अब जो भी फैमिली देखेंगे ना पहाड़ से अगर शहर की तरफ आ रहे होंगे तो 2-4 कट्टे जरूर होंगे उनके पास। उनके अंदर कुछ नहीं होता, उनके अंदर यही होता है, जैसे भुट्टे, खीरे, कद्दू। इस एरिया में ना भी जो बेलें लगी हुई किस चीज़ की है, जैसे ये खीरे की है, ये वाली खीरे की बेल है ना। ये वाली तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि है कुछ करेले, और यहाँ पे कुछ भुट्टे लगे हुए हैं। देन सामने एक अंगूर की बेल है जिसमें अभी अंगूर नहीं है, ऑलरेडी वो सीजन जा चुका है। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना पूरा खेत, ये ऐसी जो ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं ना उससे भरी हुई है, मतलब बेलों से भरी हुई हैं। जल्दी ही इनमें जो है सब्जियां वगैरह लगने लगेंगी और काफ़ी मतलब बड़े एरिया में है। वो पीछे की साइड में लगे हुए सारी
और उस साइड में पूरी लगी हुई है। ये पूरा एरिया भरा हुआ है इन्हीं चीज़ों से ना। दोस्तों ये वाली किस चीज़ की बेल है पता है? ये है बीन्स की, जो हम लोकली सिटीज़ में भी हमको मिल जाते हैं ना, बीन्स होते हैं। अभी ना स्टार्टिंग ही हो रही है इन चीज़ों की, अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है ये। कुछ चीज़ें तो हुई भी नहीं है ना, इस लौकी अभी तक नहीं लगे, कद्दू नहीं लगे, थोड़ा बहुत खीरे वगैरह लगने स्टार्ट हो गए हैं और भुट्टे हो रखे हैं ना इस टाइम पे। बट जल्दी ही ये एक अच्छी खासी क्वांटिटी में हो जाएगा। और उनकी सब्जी भाई इतनी मीठी होती है ना, लिटरली मज़ा आ जाता है ना। अगर हम उसे नॉर्मल किसी पानी वगैरह में डाल के पकाते हैं ना, फिर भी मीठी हो जाती है भाई, बिकॉज फुली ऑर्गेनिक है ना, इसमें किसी भी तरह कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। और पानी वगैरह भी नेचुरली बरसात से मिल जाता है, खाद वगैरह नेचुरली इनको मिल जाती है। और हमेशा मतलब ये चीज़ मैं पहले से भी देखता आ रहा हूँ और आज भी ऐसे ही देख रहा हूँ है ना। जब से मैं छोटा था तब से भी ये चीज़ें देखता आया हूँ, आज भी देखता हूँ है ना। तो स्पेशली इस चीज़ के लिए मैं घर भी आता हूँ कि ये सारे यादें मैं संजो के रख सकूँ, स्पेशली फॉर मी है ना। सो ये मेरा हमेशा मोटिव है। उसमें जैसे अभी ये लगे हुए, ये है सरसों है ना, सरसों के पत्ते हो रहे हैं। ये है सरसों के पत्ते, जैसे यहाँ पे है क्या, ये शिमला मिर्च ये है मूली, मूली के पत्ते भी हो रहे हैं है ना। अभी जो और सब्जियाँ हो रही है वो है जैसे कद्दू, ठीक है। ये जो सामने बेल दिख रही है ये कद्दू की बेल है। ये वाली जो बेल है इस वाले पेड़ में और उस वाले पेड़ में, उस वाले पेड़ में, ठीक है, तीनों पेड़ों में ये लौकी की बेल फैली हुई है। तो भाई जो भी प्लान बना रहा है घर आने का, अगले 1 महीने के अंदर अंदर घर आ जाओ, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको है ना। प्रकृति आपको बहुत कुछ देने वाली है। आई होप उसके पीछे आप भी प्रकृति कुछ दे के जाए है ना। तो अगर कोई खीरा मुझे मिल जाता है तो मैं छोटा वर्जन खाऊंगा, जैसे ये हो रहा है ना ये देखो, एक काम करता हूँ इसे तोड़ लेता हूँ। ये कितना मस्त है ये। अब इसको धोने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी धुला हुआ है नेचर में ना। इसको खाते हैं पहले ही। लेट्स ट्राई। उम्दा भाई दोस्तों अभी क्या है ना, मेरे को मतलब घर आए हुए 2-3 दिन ही हो रहे हैं, तो मैं अभी सब लोग के लिए नया हूँ, ठीक है। मतलब अगर हम कहीं से आते हैं थोड़ा रिस्पेक्ट होती है किसी भी है ना। सो अभी मेरे से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा अगर मैं कुछ खा लूँ, कुछ भी कर लूँ है ना अगर यही मैं थोड़ा पुराना होता या फिर मैं घर में रहने वाला होता ना, तो भाई अभी तक तो गाली पड़ जाती। अरे कुछ अरे खेतम, अरे काकड़ खैरी तो कभी कभी आने का भी बेनिफिट होता है भाई कि कुछ भी कर सकते हो तुम काकड़ी हो गई फिनिश है ना, मज़ा आ गया मतलब है ना। ऐसा लगा कि एकदम सैलेड वाला ब्रेकफास्ट होगा सुबह सुबह। तो वेदर देख रहे हो कितना मस्त हो रहा है, हाँ ठंडी ठंडी हवा है। ये वाला जो बेल है वो है राजमा, जो राजमा होता है ना, हम राजमा की सब्जी खाते हैं, वो वाला राजमा है ये। और ये पहाड़ी वर्जन है, हम ना इसको समटाइम बोलते हैं लोबिया, और अब मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है। सो मेरे वहाँ पे इससे लोबिया बोलते हैं, शहरों में से बोलते हैं हम राजमा है ना। और मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा बड़ा दाना होता है इसका भी है ना। सो सारी बेलें लगी हुई है। यहाँ पे है ये तोरई की बेल है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम ऑलवेज उत्तराखंडी इतने नेचुरल या फिर इतने एनर्जेटिक क्यों रहते हैं, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि हमारी जो घर की खेती होती है प्योरली होती है, एकदम ऑर्गेनिक होती है ना। और हम ज़्यादातर अपने खेतों पर डिपेंड रहते हैं अभी लोकली। पहले तो बहुत ज़्यादा रहते थे, अब तो जैसे अनाज वगैरह बाज़ार से लेके आते हैं, बट जो सब्जियाँ होंगी इस टाइम पे तो हम मोस्टली घर का ही खाते हैं और ऑर्गेनिक होती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करती है हमें। और हम पहाड़ियों का इतना एनर्जेटिक होना एक और कारण है बिकॉज हम ना हमेशा नेचर में रहते हैं, हम नेचुरल है बहुत ज़्यादा है ना। अब देख सकते हैं इन वादियों को, मन करा भाई मैं उन बादलों को छू लूँ है ना, इतने नज़दीक हैं और इतने साफ़ है और मौसम तो भाई उमदा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्रीटी है, मतलब सो बहुत सारे रीजंस हैं हम लोग के इतना खुश रहने का और इतना स्वस्थ होने का है ना। सो पता है आजकल के टाइम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है वो है अखरोट है ना। बिकॉज यार हम सब लोग जानते हैं कि ये कितने कॉस्टली मिलता है ना, बट मेरे वहाँ पे आप ये फ्री में खा सकते हैं। जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये पूरा अखरोट का पेड़ है और ये हमारा है, ठीक है।
सो ट्राई करता हूँ कि कुछ गिरे इसमें से बिकॉज अभी ये पक तो गए हैं, हाँ पक गए हैं ना। सो देखते हैं, अगर कुछ गिरेंगे तो खाऊंगा आराम से थोड़ी देर मजे से। खी तो अभी कच्चे हो रहे हैं, बट ये भी कुछ टाइम पहले के हैं, ठीक है। सो मैं इनको बैठ के आराम से खाता हूँ और इस वादी का एंजॉय लेते लेते आपको भी दिखाता हूँ। आज की जो चाय पत्ती है मैं ख़त्म करना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना। सब्जियाँ इस टाइम पर भी कुछ भी नहीं हो रखी है। सो मेरे से ये मत बोलना तू लेके नहीं आया, तू लेके नहीं आया भाई मैं जो रियल है वो बता रहा हूँ ना, अगर हुई रहती तो फिर मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी लेके आने में, है ना। सो अच्छा था। और आज का जो व्लॉग का एंड होगा मैं यहीं पे करना चाहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलता है नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह के साथ। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।